नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन याद होगा कि मैंने एक बहुत ही अहम केस जो है वो मौजूदा हुकूमत की करप्शन का इतना बड़ा केस है, जैसे मैंने कहा था कि इसको दो नाम दिया गया है। तो एक तो ये था कि पनामा जिस केस के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हुई थी और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज सर्विंग बैठे थे, उससे 100 गुना बड़ा केस है ये रिंग रोड आपके केस। और इसमें कोई 25 बिलियन से ज़्यादा बड़ी करप्शन हुई है। और अगर इसकी सही तौर पर इंक्वायरी की जाए तो जिस तरीके से वहाँ हाउसिंग स्कीम है और ये टर्न किया गया था और लोगों की जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर अरबों 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 रुपए जो है वहाँ करप्शन हुई है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किसी ने नाम दिया था कि जिस तरीके से वाटर गेट केस हुआ था और उस वाटर गेट बदनाम ज़माना केस जिसमें हुकूमत को जाना पड़ा था और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, इसी तरीके से ये केस है रिंग रोड केस। इसको अब कहा जा रहा है रिंग रोड गेट केस या रिंग गेट केस। और इसके सिलसिले में जो डिमांड की जा रही है अपोजिशन की तरफ से भी और तजिया निगारों की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी कि ऐसी इंक्वायरी हो जो न्यूट्रल इंक्वायरी हो और वो इंक्वायरी जो है वो जुडिशल आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक जुडिशल इंक्वायरी का ऑर्डर दे और उसमें जो है एक मॉनिटरिंग जज रखे ताकि इस केस का भी सही सूरत हाल सामने आ सके, एक जीआईटी बनाए। हालांकि इसके ऊपर आपके पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है और उसकी एक की फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट भी आई है। उसमें किसी न किसी तरीके से कुछ चीज़ें सामने भी आ गई हैं, लेकिन और अब ये केस जो है वो नैब ने टेकअप किया है और वो इंक्वायरी करने जा रहा है। तो मैं बहुत ही अहम इसके ऊपर अभी एक पहले मेरा आपने देखा होगा और मैंने ही वो बताया था कि जनाब जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो उनको जो है वो उन्होंने इस केस से इस केस के ऊपर रिज़ाइन उनको करना पड़ा। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट यही है कि जनाब मैंने ये केस जो है मैंने इस केस के ऊपर मेरा नाम आने की बुनियाद पर मैंने रिज़ाइन कर दिया है टिल इंक्वायरी तक। कि इंक्वायरी में अगर मेरी साबित नहीं होता है तो फिर वापस आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ एक बात अपने जो बहुत सारी जगहों पे शायद ये चीज़ ना हो, मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ बहुत अहम ज़राए से कि इन्होंने ये रिजिग्नेशन दिया नहीं है। जुल्फी बुखारी ने सपहर को इनकी एक बहुत अहम जगह पे मीटिंग हुई थी और इनसे ये कहा गया था सेम डे जिस दिन रिज़ाइन किया है, सपहर को एक अहम मीटिंग में इनसे कहा गया है कि आप जो है फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दें और जिसकी बुनियाद पर उस कहने की बुनियाद पर उन्होंने रिज़ाइन दिया है, वरना वो रिज़ाइन नहीं दे रहे थे। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे इल्ज़ाम आया है। तो इल्ज़ाम तो उनके कई केसेस के ऊपर है, टूरिज्म की करप्शन के ऊपर भी इल्ज़ाम है, जंगलात हेरात जो है वो वहाँ पर जो है उसके ऊपर भी इनका नाम आ रहा है, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी इनका नाम आ रहा है। इसी तरह से ऑफशोर कंपनी के ऊपर तो बाज़ाब्ता इनका नाम था, इंक्वायरी थी और नैब इंक्वायरी कर रही थी। तो भाई जुल्फी बुखारी साहब उस वक्त रिज़ाइन कर देते, कहते नहीं जनाब मैं रिज़ाइन करता हूं जब तक नैब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती है। तो आपने तो उस वक्त इनको रिज़ाइन नहीं किया और इसके साथ साथ आपके जो गुरुद्वारे के हवाले से आप पर संगीन इल्ज़ाम है, वहाँ से जो फंडिंग हुई है यूएई और दुबई से, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है और आप ही के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपने उस पर तो नहीं दिया। और इसी तरह से और बहुत सारे केसेस हैं। बीआरटी के ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि बीआरटी का जो आपका ठेकेदार है उसके ज़रिए आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो एलिगेशंस पे आ रहा है, उस पर आपने जो है वो अभी तक जो है वो रिज़ाइन नहीं किया। तो आखिर इस केस के ऊपर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जिसको ना कोई एनालिस्ट मांगेगा, ना कोई मीडिया पर्सन मानेगा, ना अपोजिशन मानेगा, ना कोई और मानेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जुल्फी बुखारी ने इस केस के ऊपर जो बदनाम ज़माना रिंग रोड गेट केस है जिसमें 25 बिलियन से ज़्यादा की करप्शन हुई है और बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बेनिफिट्स लिए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप सुन भी रहे होंगे। तो उनको रिज़ाइन करने को सपहर सेम डे कहा गया और सपहर की मीटिंग के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद उनको ये यकीन दिलाया गया है कि ये केस नैब को दिया जाएगा
और नैब इस केस को टेकअप करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ऑफशोर कंपनी में जुल्फी बुखारी को क्लीन चिट दी गई है, मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि उनको ये कहा गया है कि नैब इंक्वायरी करेगा और नैब आपको क्लीन चिट देगा एंड देन उसके बाद पूरी दुनिया को आप बता सकेंगे कि देखें जनाब नैब ने क्लीन चिट दी। हालांकि ऑफशोर कंपनी के ऊपर हम आपको बता चुके हैं और लोग भी बता चुके हैं कि एक दिन पहले तक जो इंक्वायरी ऑफिसर है और वहां के जो डायरेक्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि जुल्फी बुखारी ने अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है। चंद डॉक्यूमेंट जमा किए हैं जो उनकी ऑफशोर कंपनी के हवाले से क्वेश्चन किए थे और वो क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया है और जो थोड़ा बहुत कराया है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन दूसरे ही तीसरे दिन जो है वो नैब एक लेटर जारी करता है और जुल्फी बुखारी को ये कहकर केस क्लोज कर दिया जाता है कि हमें कुछ नहीं मिला। तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सब जानते हैं और आज नहीं तो कल वो वाला केस जो नैब में डस्टबिन में डाला गया है वो आने वाली हुकूमत उठाएगी और ये देखेगी कि आया वाकई उन्होंने वो सारे सबूत जुल्फी बुखारी ने दे दिए थे जिसके ऊपर उनसे क्वेश्चन किया गया था और जिसकी बुनियाद पर वो केस क्लोज किया गया है, या वो प्रेशर से केस क्लोज किया गया। देखिए DGFIA बता चुके हैं कि इमरान खान साहब उनसे कहते हैं कि जी चेयरमैन नैब को मैं एक कॉल करता हूं और वो अपोजिशन के खिलाफ केस खड़ा कर देता है, मैं एक कॉल करता हूं और चेयर नैब मेरी बात मानता है, जो मैं कहता हूं वो करता है। तो ये बात तो सबको पता है और वो केसेस भी सामने आए जो अपोजिशन के हवाले से थी और हमें यह भी पता है कि इस केस में भी जुल्फी बुखारी के हवाले से भी चेयरमैन नैब को एक कॉल गई थी कि बस इस केस को खत्म किया जाए, टाइम हो गया है, तो उन्होंने खत्म कर दिया। चेयरमैन नैब तो किसी दिन बताएंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें हुकूमत के पास है, लीक किया है, इसको वो एक तरीके से बंधे हुए हैं और मैंने तो उस वक्त भी तकाजा किया था कि लोग ये कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें, लेकिन कहना यह है कि अगर मैं रिजाइन करता हूं तो मेरी वो सारी चीजें मंजर आम पे आ जाएंगी और चीजें भी सामने आ जाएंगी। तो इस डर और खौफ से चेयरमैन नैब उस वक्त तक ब्लैक मेल होते रहेंगे जब तक इमरान खान वजीर आजम है और हुकूमत है। तो मैं एक बहुत ही अहम ब्रेकिंग दे रहा हूं और वो ब्रेकिंग ये है कि जुल्फी बुखारी साहब ने रिजाइन खुद नहीं दिया है बल्कि उनसे दिलाया गया है। दूसरा यह है कि ये दिलासा भी उनको दिया गया है कि नैब इस इंक्वायरी को टेकअप करेगी और पीएम हाउस की डायरेक्शन पे ये केस नैब ने टेकअप किया है और नैब उसी तरीके से जुल्फी बुखारी को यह भी यकीन दिलाया गया है कि नैब इस केस में इंक्वायरी करके जिस तरह आपको क्लीन चिट उसमें दी है इसमें भी क्लीन चिट आपको दे दिया जाएगा। यह है एक बहुत अहम जिसके ऊपर आपको नजर रखना है और लोगों का ये डिमांड है कि नैब की इंक्वायरी नहीं मानते और वो जो पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है उसको भी नहीं मानते, फेडरल गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी की है उसको भी नहीं मानते। हम तो चाहते हैं कि एक इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इसको मॉनिटर करें। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान में करप्शन का केस है, इसमें तकरीबन 10 से 12 सोसाइटीज इन्वॉल्व हैं, जमीन इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है और ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से इन्वॉल्व है कि ये जो रिंग रोड केस है या गेट है इसको एक्सटेंशन देने में, इसको मजीद फैलाने में, जिसमें अरबों का लोगों को फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, वो पंजाब के वजीर आला और वजीर आजम की अप्रूवल से हुआ है। तो अगर अप्रूवल पंजाब की वजीर आला की है और अप्रूवल वजीर आजम की है तो फिर और लोग कह रहे हैं कि भुला फुसला के, अगर भुला फुसला के वजीर आजम इतने बड़े प्रोजेक्ट पे ये केस दे रहा है तो 3 साल में इसका मतलब है कि ये वजीर आजम जो कहा जाता है कि आप नाअहल तरीन वजीर आजम है, तो फिर आप माने कि मैं नाअहल हूं, कम से कम एक गलती तो माने कि मैं नाअहल वजीर आजम हूं और मुझसे यह करा लिया गया है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैंने पूरी कॉम्पिटेंट से, मैं एक वजीर आजम हूं और मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और जिस तरह आप कहते हैं कि आर्मी चीफ ये करे तो मैं उसको घर भेज दूं, मैं इतना पावरफुल वजीर आजम हूं, तो ये वाला आपसे एक्सटेंशन कैसे हो गई? और जो लोग कह रहे हैं वो इसको वाजे करें, या तो आपका वजीर आजम इनकॉम्पिटेंट है या अगर उसने ये अप्रूवल दी है वजीर आला ने और वजीर आजम ने तो फिर वो करप्शन की सारे दाग उनके चेहरे पे पड़ता है। और इंक्वायरी ना सिर्फ वजीर आला तक बढ़ाई जाए बल्कि वजीर आजम तक बढ़ाई जाए और इस इंक्वायरी की हकीकत
उसी वक्त होगी। इस इंक्वायरी को पाकिस्तानी कौम उस वक्त एक्सेप्ट करेगी। इस इंक्वायरी को जो है वो पूरी दुनिया उस वक्त एक्सेप्ट करेगी जब ये इंक्वायरी नैब में नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की एंटी करप्शन से नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के FIA या इंस्ट्रक्शन से नहीं। सबको पता है कि नैब क्या करती है, वो करती आई है। जुडिशियल इंक्वायरी हो जिसके ऊपर एक अहम तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करें, मॉनिटरिंग, और वो इन सब को देखे और जुडिशियल इंक्वायरी से जो फाइंडिंग हो वो सामने आए जिसमें अहम तरीन लोग शामिल हो, तब तो कौम इसको मानेगी। वरना ये जितने भी हो रहे हैं ये सब मिनिस्टरों को, आपके एडवाइजरों को और असिस्टेंट को, आपके वजीर आजम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं इनको बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए जहां नाम गुलाब सरवर खान साहब का आ रहा है, वहां बहुत सी सोसाइटीज के ओनर्स का आ रहा है, वहां पे तौकीर शाह और दूसरे जो शाह लोग जो बुखारी हैं आपके, माफी चाहता हूं, उनका नाम आ रहा है। जुल्फी बुखारी के रिश्तेदारों की जमीन का मामला है। तो ये एक क्लियर कट इंक्वायरी होनी चाहिए। नैब की इंक्वायरी नहीं चलेगी, हम देख चुके हैं, या पंजाब गवर्नमेंट की इंक्वायरी नो क्वेश्चन, फेडरल गवर्नमेंट की इंक्वायरी नो क्वेश्चन, ओनली जुडिशियल इंक्वायरी। देखिए ये बात सामने आ रही है कि PM हाउस से लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब के हुक्म के ऊपर जो है वो चीजें दी गई हैं और उनको फाइनेंशियली बेनिफिट्स हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया के बड़े एंकर्स, दूसरे एंकर्स भी ये बात कर रहे हैं, एनालिस्ट भी ये बात कर रहे हैं। आपको हेरात जो आपके जंगलात है उसका एक वाकया मैं बताता चलूं कि उसमें कमिश्नर पिंडी को हटाया गया, रेवेन्यू के एडिशनल रेवेन्यू कमिश्नर को हटाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जंगलात के ऊपर कह दिया था कि इसके ऊपर इसको जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो ये लीज नहीं दी जाएगी। उस लीज को दिलाने के लिए PM हाउस और जुल्फी बुखारी सबके नाम आ रहे थे। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जैसे ही वजीर आजम को चाहिए कि अगर वो एक न्यूट्रल रिंग रोड बदनामे जमाना, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदनामे जमाना करप्शन के केस को मेरिट पे करना चाहते हैं, तो वजीर आजम साहब आप हटें और अपनी ये केस हटके और चीफ मिनिस्टर को हटा के ये केस जो है वो दे दें आपके जुडिशियल, क्योंकि आपकी मौजूदगी में ये केस का वही असर होगा जो नैब केस में जनाब अलीम खान का हुआ, जो आपके और दूसरे लोगों का हुआ, जो आपके आजम स्वाति का हुआ, जो आपके आजम खान का हुआ, जो आपके जुल्फी बुखारी का हुआ। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसी तरीके से प्रेशर डाला गया है PM हाउस से। आज आप जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी GIT बनाए जिसमें जजेस ऊपर बैठे सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग, तो आप देखिएगा कि ये कमिश्नर, ये एडिशनल कमिश्नर, ये आपके जो रिलेटेड लोग ऑफिसर्स हैं, ये सब गवाही देंगे कि मुझे कौन फोन कर रहा था, क्योंकि ये हमें तो बता रहे हैं कि कौन फोन करता था। ये उनको भी बात बताएंगे, वादा माफगा बनाए, इसमें भी रिंग रोड में भी और जंगलात की लीज के हवाले से भी, और भी जो BRT का केस है उसके हवाले से भी, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर के साथ साथ सबसे ज्यादा जुल्फी बुखारी एंड दूसरे बात इस केस में गुलाम सरवर खान साहब और जनाब शेख रशीद साहब का भी नाम आ रहा है। इसी तरीके से जुल्फी बुखारी के अजीजों का भी नाम आ रहा है। इसी तरीके से 12 जो वहां सोसाइटीज हैं उनके हेड का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा और बहुत अहम तरीन लोगों का नाम आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई नैब की इंक्वायरी कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई पंजाब गवर्नमेंट की इंक्वायरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई आपके FIA की इंक्वायरी वजीर आजम की मौजूदगी में एक्सेप्ट नहीं है। वजीर आजम जाएं, फिर नैब से कराएं, फिर FIA से कराएं, फिर किसी और से कराएं, और अगर वजीर आजम नहीं जाते हैं तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जेर निगरानी बदनामे जमाना 25 बिलियन से ज्यादा की करप्शन के, जिसमें बहुत हैवी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी इंक्वायरी हो, वज़रा इन्वॉल्व हैं, स्पेशल असिस्टेंट इन्वॉल्व हैं, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है,
तो इसकी इंक्वायरी इस तरीके से हो। मैं यहां बात खत्म करूंगा ये कहकर कि वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए इस केस में, वजीर आला पंजाब को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह जुल्फी बुखारी को इस्तीफा दिलवाया गया है इस तरह ये भी इस्तीफा दें और इसकी इंक्वायरी जो है वो एक फैक्ट एंड फाइंडिंग जीआईटी के जरिए बेहतरीन लोग करें और उसकी सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट करे, तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मैं बहुत अहम और 2 चीज इंपॉर्टेंट केस लेके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कितने इस तरह ये जो हुकूमत है इनके वुज़रा स्पेशल असिस्टेंट कितने हैवी करप्शन में इन्वॉल्व है। यकीन माने जिस दिन इमरान खान हटेंगे आप भूल जाएंगे कि इनकी गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी बड़ी करप्शन की है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।